नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम ग्रुप थ्योरी में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोसेट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है कि आपको कोसेट्स फाइंड आउट करने आ जाते हैं कि कोई भी जी ग्रुप और एच सब ग्रुप में कितने कोसेट्स बनेंगे वो हमें बताने होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोसेट्स की डेफिनेशन समझनी है कि कोसेट्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर कोसेट्स की डेफिनेशन क्या है। कोसेट्स की डेफिनेशन में हमें यहाँ पर दे रखा है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं कोसेट की डेफिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन होगा जी बी अ ग्रुप, यानी कि जी आपके पास एक ग्रुप होगा और इस जी ग्रुप का एक एच जो है वो आपके पास सब ग्रुप होगा। ठीक है, जी ग्रुप है एंड एच जो है वो आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। देन हम एक एलिमेंट्स उठाएंगे जी ग्रुप का। जी ग्रुप का हमने एक एलिमेंट उठाया। देन हम एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। ये सेट बनाए मैंने एच ऑफ ए, जहां पर ये जो एच है ये आपका सब ग्रुप है और ए जो है ये हमने जी ग्रुप का जो एलिमेंट उठाया है ये हमने यहाँ पर फिक्स किया है। ए जो है ये आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेट जो हमने एक जनरल फॉर्म दी है इस सेट को एच ऑफ ए की जो हमने इस सेट को जो फॉर्म दी है ये किस टाइप से आपका सेट बनेगा। ये आपका सेट बनेगा एच ए। ये जो स्मॉल एच मैंने यहाँ पर लिया है ये आपका होगा कैपिटल एच से। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सेट है वो इस तरीके से बनेगा कि आपके पास जो एच सब ग्रुप गिवन होगा उस एच सब ग्रुप का हर एक एलिमेंट आप किसके साथ ऑपरेट करोगे, इस जी ग्रुप के ए एलिमेंट के साथ। यहाँ पर ए जो होगा ये आपका फिक्स रहेगा और एच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके वेरी करते रहेंगे। ठीक है, ये जो सेट होगा इसमें जो आपके पास हमने जो ये ए एलिमेंट लिया ये किस साइड है, राइट साइड है, तो ये आपका कहलाएगा राइट कोसेट। ठीक है, क्या कहलाएगा, राइट कोसेट कहलाएगा। राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। यानी कि हमने जो ए एलिमेंट उठाया वो कहाँ से लिया है, जी ग्रुप से लिया है। उस जी ग्रुप का जो एलिमेंट ए है उससे हमने एक जनरेट किया है सेट एच ए, जहां पर ये एच ए सेट जो है वो आपका किस तरीके से वेरी करेगा, स्मॉल एच ए। फॉर ऑल एच जो है वो आपका बिलोंग करेगा एच में। यहाँ पर जो है वो आपका वेरी करता रहेगा। तो ये जो आपकी फॉर्म होती है इस सेट की ये आपकी राइट कोसेट कहलाती है। इसी तरीके से अगर ये ए आपका लेफ्ट साइड में होगा तो ये जो आपका सेट होगा वो आपका इस तरीके से वेरी करेगा, जहां पर ये एच जो है वो आपका स्मॉल एच है ये आपका कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। तो ये जो है ये आपका लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट्स। आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे कि लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। ठीक है, इस तरीके से आप इनको पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पर आपको कोसेट्स की क्या डेफिनेशन बताई है आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जी एक ग्रुप होगा। यहाँ पर लिख रखा है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। हम यहाँ पर जी ग्रुप से एक एलिमेंट्स उठाएंगे ए, देन एक सेट हम बनाएंगे द सेट एच ए इक्वल्स टू में ये आपका जो एच ए सेट जो होगा ये आपका किस तरीके से खुलेगा, स्मॉल एच ए। फॉर ऑल जो स्मॉल एच होगा वो आपका कैपिटल एच से आएगा। इस तरीके का जो सेट बनेगा इस सेट को हम कहेंगे राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कोसेट कहलाएगा। और किसका और कौन सा कोसेट होगा, ये आपका राइट कोसेट होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर जब इसको लेफ्ट साइड में ले लोगे, आपका जो ए एलिमेंट है जी ग्रुप का ये अगर आपका राइट साइड में होगा तो आपका राइट कोसेट होगा, और अगर ये आपका लेफ्ट साइड में होगा तो ये आपका लेफ्ट कोसेट होगा। ठीक है, खुलेगा कैसे, आपका ये ए आपका लेफ्ट साइड में ही रहेगा, स्मॉल एच आएगा, जहां पर स्मॉल एच जो है ये आपका कैपिटल एच से ही हम उठाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। क्लियर है, तो ये आपकी कोसेट्स की डेफिनेशन है। और यहाँ पर जो ऑपरेशन जो है यानी कि जो आपका बाइनरी कंपोजिशन जो है या फिर आप सीधा ऑपरेशन बोल सकते हैं, ये यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया ये आपका मल्टीप्लीकेशन का मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो है वो कुछ नोट्स दे रखे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप नोट पढ़ लीजिए कि यहाँ पर नोट आपको क्या गिवन है कि जो आपके पास जो
राइट कोसेट बनेगा और जो लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे, ये दोनों जो है वो आपके सबसेट होते हैं जी ग्रुप के। यानी कि जो जी ग्रुप होगा उसी के क्या बनेंगे, ये सबसेट बनेंगे। ठीक है, यानी कि जी ग्रुप के अंदर ये आपके क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, यानी कि ये आपके सबसेट होंगे जी के। और साथ में ये है कि जो आपका राइट कोसेट और जो लेफ्ट कोसेट होगा, ये दोनों ही नॉन एम्पटी होंगे। ठीक है, यानी कि ये आपके फाई के इक्वल नहीं होंगे, दोनों नॉन एम्पटी सेट होंगे, यानी कि इनमें एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, अगर जी आपका अबेलियन ग्रुप है एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और एच जो है वो आपका सब ग्रुप है जी का, देन ए एच जो है वो आपका एच ए के इक्वल होगा। यानी कि जो आपका लेफ्ट कोसेट जो होगा, जो लेफ्ट कोसेट होगा वो राइट कोसेट के इक्वल होगा, क्योंकि जी आपका अबेलियन ग्रुप है। अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, हेंस आपके पास लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपका जो लेफ्ट कोसेट होता है और जो राइट कोसेट होता है वो आपका एक्चुअल में दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन जनरल अगर बात करें तो आप 3x4 कर लो या फिर आप 4x3 कर लो, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर आप लेफ्ट कोसेट करो या फिर आप राइट कोसेट करो, आपके पास आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एच के सेम एलिमेंट्स होंगे और ए एलिमेंट जो हम जी से उठा रहे हैं वो भी आपका सेम है। तो जब आप उन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाकर उनको ऑपरेट करोगे तो आंसर सेम ही आएंगे। तो लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स जो है वो आपके दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो है वो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट ये है कि एच इज इटसेल्फ अ राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट, कि एच जो है वो खुद ही अपने आप का लेफ्ट और राइट कोसेट्स होता है। तो ये चीज आप समझिए कि अपने आप का लेफ्ट और राइट कोसेट्स क्यों होता है। मान लीजिए देखिए जी जो है वो आपके पास क्या है, ग्रुप है, और एच जो है वो इस जी ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, जी ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है। अब देखिए ये जो आपका जी है, इससे हम एक एलिमेंट उठाते हैं, एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको जो है वो एच सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास जो जी ग्रुप है, इस जी ग्रुप से जो हम ए एलिमेंट उठाते हैं वो हम इस जी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट उठा लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट उठा लिया इस जी ग्रुप का, देन हम यहाँ पर सेट डिफाइन करेंगे। आप यहाँ पर लेफ्ट कोसेट बना लो या फिर आप यहाँ पर राइट कोसेट बना लो। ठीक है, लेफ्ट कोसेट मैंने यहाँ पर बनाया, ये राइट कोसेट मैंने यहाँ पर बनाया। तो जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एच की आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, कोई भी आपके पास एलिमेंट के साथ अगर आइडेंटिटी को ऑपरेट करोगे तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब एच सब ग्रुप को यहाँ पर ऑपरेट किया तो वो एच ही आ गया। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बन गई। आप एक रिमार्क के थ्रू या नोट के थ्रू जो है वो याद रख सकते हैं कि एच जो है वो अपने आप का ही लेफ्ट और राइट कोसेट होता है। एच सब ग्रुप जो है वो अपने आप का ही लेफ्ट और राइट कोसेट होता है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके पास कोसेट्स की डेफिनेशन हो गई और कुछ मैंने यहाँ पर नोट्स जो है वो आपको बताई हैं। और आपको जो है वो मैं बुक में भी दिखा देती हूँ कि सारी चीजें जो है वो आपको बुक में मिल जाएगी। तो आपको नोट्स के पीछे नहीं भागना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको ग्रुप एंड रिंग की आपकी बुक लेनी है और उस बुक में आपका ये सेकंड चैप्टर है वो चैप्टर निकालना है। आपको सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह समझनी है और उस बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी ये बुक है और ये जो चैप्टर में जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो आपकी ग्रुप एंड रिंग की बुक है जो कि आपकी BA BSc थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 में आपकी ये लगती है। ठीक है, और इसमें जो ये सेकंड चैप्टर है आपका कोसेट का, और अभी जो मैंने आपको करवाया है सारा यहीं से करवाया है। मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन करवाई है एज इट इज। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है यहाँ, क्योंकि बुक से मैं जहाँ पर वीडियो बना रही हूँ उसके सामने, जैसे आप मेरे व्लॉग में देखते ही हैं कि सामने जो है वो बुक्स रखी हुई हैं, तो यहाँ पर पूरा जो है वो दिख नहीं पाता। जब हमें लास्ट पेज तक, यानी कि इस पेज के लास्ट तक जब हम जाते हैं तो ये जो है वो पूरा मैं दिखा नहीं पाती, उस वजह से मैं यहाँ पर लिख के आपको करवाती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको कोसेट की डेफिनेशंस करवाई हैं मैंने यहीं से करवाई हैं। तो आपको नोट्स के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखनी है, देन आपकी खुद की बुक उठानी है और वहां से जो है वो आपको रीड आउट करना है। ठीक है, बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ सारे ही अपनी ही बुक से उठाए हुए होते हैं। क्लियर है? बाकी मैं खुद भी कहीं ना कहीं यूट्यूब की हेल्प से पढ़ लेती हूँ, और गजेंद्र पुरोहित सर हैं जो कि CSIR नेट की तैयारी करवाते
आते हैं वहाँ से ग्रेजुएशन का पोर्शन जो है वो मैं लगभग कवर करती हूँ। बाकी जो टॉपिक मुझे करना होता है वो मैं सीधा ही यूट्यूब से जो है वो सर्च करती हूँ, देन मैं यहाँ पर कोई भी एक वीडियो देख लेती हूँ जहाँ से मुझे डेफिनेशंस वगैरह समझनी होती है। बाकी यहाँ पर जो है वो आप थोड़ा सा अगर YouTube की हेल्प से देन आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर समझने के लिए इस बुक में बहुत कुछ दे रखा है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वो जो टॉपिक आपको करना होता है उस टॉपिक को आप सर्च करोगे, देन आपके पास BA BSc के बहुत सारे लेक्चर मिल जाते हैं। उन लेक्चर्स में आपको सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह देखनी होती है, आप डेफिनेशंस को करें, देन आप सेल्फ स्टडी करें तो आपका सारा जो पोर्शन है ग्रेजुएशन वाला वो क्लियर हो सकता है। क्लियर है। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप कहीं से भी किसी भी अनदर चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपको जो है वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवा देती हूँ कि कोसेट्स में आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है उसमें आपके पास किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, तो देखिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा कि फाइंड द राइट कोसेट, कि आपको यहाँ पर राइट कोसेट्स निकालना है। फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप यानी कि H आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको H दे रखा है 1 and -1 कि सब ग्रुप H ऑफ द ग्रुप भी आपको क्वेश्चन में डिफाइन होगा। और ग्रुप G जो है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, ये है एंड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का आपके पास ऑपरेशन है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो आपको राइट कोसेट्स निकालने हैं और एक्चुअल में आपके पास जो राइट कोसेट्स होते हैं वही आपके लेफ्ट कोसेट्स भी होते हैं। तो आप राइट कोसेट्स निकालो या फिर लेफ्ट कोसेट्स निकालो, दोनों आपके इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो G ग्रुप है उसका एक मेंबर आपको उठाना होता है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं सभी को जो है वो आपको वेरी करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर A जो है वो हम G से लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम पहले यहाँ पर 1 लेंगे G से, देन हम -1 लेंगे G से, फिर हम आयोटा लेंगे G से, फिर हम माइनस आयोटा लेंगे G से। क्लियर है। देन ये जो हमने A उठाया है इस G ग्रुप का, इसको हम ऑपरेट करेंगे H के सारे एलिमेंट्स के साथ। और यहाँ पर H में आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर राइट कोसेट्स निकालेंगे। तो हम सबसे पहले 1 उठा रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू G, तो 1 बिलोंग्स टू G करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक सेट बनाएंगे। ये डेफिनेशन के ही अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से जो आपकी डेफिनेशन वो वर्क कर रही है। तो हमने यहाँ पर G ग्रुप से एक एलिमेंट्स उठाया A, जो कि यहाँ पर क्या है 1 है। देन हम यहाँ पर सेट बनाएंगे HA, तो HA की जगह यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर आपके पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, H1 का बनेगा। ये H1 आपका किस तरीके से काम करेगा, स्मॉल h यहाँ पर क्या होगा, जो H का एलिमेंट है, स्मॉल h के साथ आपके पास क्या आएगा, ये A आएगा तो 1 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स वेरी करेंगे, देन आपके पास H का सेकंड एलिमेंट्स इनटू में A आ जाएगा। A आपके पास यहाँ पर 1 है, तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यानी कि 1 - 1 ये वापिस ही आपका H के इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों ये सेम ही आगे सेट, तो ये H के इक्वल आप लिख सकते हो। फिर मैं यहाँ पर -1 लूंगी, तो -1 आपका G में बिलोंग कर रहा है। अब मैं यहाँ पर राइट कोसेट निकालूंगी, तो H इनटू में यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आपका H का जो एलिमेंट्स है इसके साथ आप वेरी करवाओगे -1 को, कोमा -1 × -1 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर -1 होएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 - 1 आगे पीछे कैसे भी करो, एलिमेंट्स तो आपके वही हैं, तो ये आपका H के इक्वल वापस आ गया। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट्स लेंगे, आयोटा बिलोंग्स टू G, तो राइट कोसेट्स आपका क्या बनेगा, H × आयोटा इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर वेरी करवाओ 1 × में आयोटा हो जाएगा, कोमा फिर -1 × आयोटा हो जाएगा। तो आपके पास एलिमेंट क्या बनेगा, यहाँ पर एलिमेंट बनेगा आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपके पास अलग से आ गया। फिर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट जो एलिमेंट है G का, वो हम माइनस आयोटा लेंगे, तो माइनस आयोटा बिलोंग्स टू G होगा। तो यहाँ पर राइट कोसेट्स क्या बनेगा, H × माइनस आयोटा, तो यहाँ पर वेरी करवाओ, तो 1 × में माइनस आयोटा, फिर आ जाएगा -1 × में -1 × में माइनस आयोटा। देन आपके पास यहाँ पर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, 2 एलिमेंट्स आ गए। अब ये दोनों सेम है तो हम इनको अलग अलग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे।
ठीक है। अगर आपके पास कोई भी लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स जब आप निकालते हो और सेम आपके पास सेट आ रहा है तो आप उसको एक बार ही काउंट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका दोनों एक ही यहाँ पर मान के चलेंगे क्योंकि दोनों सेम आए हैं। तो यहाँ पर एक आपका राइट कोसेट, ये दोनों सेम है तो एक आपका ये राइट कोसेट। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर कितने राइट कोसेट्स हो गए? 2 राइट कोसेट। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि राइट कोसेट्स कितने होंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 2। तो 2 राइट कोसेट्स आपके यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको कोसेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया है और जो डेफिनेशन समझाई है वो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के थ्रू जो है वो समझाई है। अभी अगर आपको जो ऑपरेशन दे रखा हो वो अगर प्लस का दे रखा हो, यानी कि एडिशन अगर आपके पास ऑपरेशन है, तब आपके पास डेफिनेशन किस तरीके से वर्क करेगी और क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर जो है वो मैंने लिख भी रखा है कि इफ द बाइनरी कंपोजिशन इन जी, यानी कि जी ग्रुप में अगर आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अगर आपका एडिटिव है, देन आपके पास राइट कोसेट्स और जो लेफ्ट कोसेट्स होंगे जो जनरेट होते हैं ए के द्वारा, तो वो जो है वो आपका किस तरीके से सेट बनाएगा। तो जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन का था तो एच ए आपका राइट आ गया था। अगर यहाँ पर एडिशन का है तो क्या हो जाएगा? एच प्लस ए हो जाएगा, जहां पर ये एच जो है वो स्मॉल एच हो जाएगा क्योंकि सारे यानी कि एच सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे यहाँ पर वेरी करेंगे। ए तो आपका यहाँ पर फिक्स रहेगा, तो एच प्लस ए, जहां पर एच जो है स्मॉल एच जो है वो आपका कैपिटल एच से उठाया जाएगा। देन आपके पास जो ये लेफ्ट कोसेट्स है, ये लेफ्ट कोसेट्स को आप ए प्लस एच के तरीके से लिखोगे, तो ए प्लस एच, एच बिलोंग्स टू एच, इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब आपके पास जी ग्रुप आपको दे रखा हो, ठीक है, जी ग्रुप आपको दे रखा हो, एच जो है वो उसका सब ग्रुप आपको दे रखा हो, ठीक है, सब ग्रुप आपको दे रखा, हम यहाँ पर एक एलिमेंट उठाते हैं जी ग्रुप से, देन हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी जो ऑपरेशन है वो आपके पास जो है वो प्लस का ऑपरेशन है, तो हम यहाँ पर जो सेट डिफाइन करेंगे वो एच प्लस ए से हम सेट यहाँ पर बनाएंगे, जहां पर इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस एच से हम स्मॉल एच यहाँ पर लेंगे क्योंकि ठीक है यहाँ पर जो स्मॉल एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका कैपिटल एच है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वेरी कर रहा है। प्लस में आपके पास जो ये ए एलिमेंट जो हमने जी ग्रुप से लिया ये आपका फिक्स है। फॉर ऑल जो स्मॉल एच है ये आपका कैपिटल एच से आएगा। क्लियर? इसी तरीके से जो आपके पास लेफ्ट कोसेट्स जो है ये आपका इस तरीके से काम करेगा, ए प्लस में एच, जहां पर एच जो है ये आपका कैपिटल एच से आ रहा है। क्लियर? तो ये आपकी एक डेफिनेशन है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट कोसेट्स हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट कोसेट्स हो जाएगा। बोलोगे आप वैसे ही कि राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय ए। क्लियर? और यहाँ पर जो है बस आपका ऑपरेशन जो है वो आपका प्लस का है और पहले जो मैंने डेफिनेशन कराई उसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था। क्लियर है? अभी देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको प्लस के रिस्पेक्ट में आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, तो वो एग्जाम्पल देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि लेट जी बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कि आपके पास जो जी ग्रुप है वो आपके पास एडिटिव ग्रुप है, यानी कि आपके पास जो ऑपरेशन है वो प्लस का ऑपरेशन है और इंटीजर्स का सेट है। इसका मतलब आपके पास एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3, इस साइड आपके पास -2 -3, इस तरीके से जो है वो आपके पास एलिमेंट्स चलते रहेंगे जी ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स का सेट दे रखा है। एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, एच जो है वो आपका सब ग्रुप है जी का, ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ जी बाय 3, यानी कि जो जी के जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास एच सब ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पर बना दो, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, 9 इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ये आपका एच सब ग्रुप है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना है आपको कोसेट्स निकालने हैं एच के। तो आपको वही नॉर्मल क्या करना है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे, देन उसके बाद रिपीटिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? पहले 0 से, क्योंकि हमें जी का एलिमेंट उठाना है ए, जो हम ए बिलोंग्स टू जी ले रहे थे वो हमें जी का एलिमेंट लेना है, तो हम सबसे पहले 0 लेंगे जो जी में बिलोंग कर रहा है। देन हमारे पास जो सेट होगा, क्योंकि ऑपरेशन किसका है?
प्लस का है, तो हम यहाँ पर राइट कोसेट्स निकालो आप या फिर लेफ्ट कोसेट्स निकालो, आपके पास दोनों इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ पर एक ही लिख लेते हैं राइट कोसेट्स। तो h + 0 = 2 में आपके पास क्या होगा, जो h सेट आपको गिवन उसमें आपको 0 ऐड करना है सभी एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि वेरी जो है वो आपके सभी के साथ करेगा। तो हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, तो 0 ऐड करेंगे तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा। 3 6 9 इस तरीके से चलेगा, ये -3 -6 -9 इस तरीके से चलेगा। क्लियर है। फिर ये जो है वो आपका h के ही इक्वल आ गया। फिर हम यहाँ पर जो है वो 1 उठा रहे हैं जी ग्रुप से, जी ग्रुप से हम 1 एलिमेंट उठा रहे हैं। तो आपके पास जो सेट बनेगा यानी कि राइट कोसेट जो बनेगा वो h + 1 का बनेगा, यानी कि जो आपका h सेट दे रखा है उसमें आपको 1 ऐड करना है। तो 0 में 1 ऐड करोगे 1, 3 में 1 ऐड करोगे 4, 6 में 1 ऐड करोगे 7, 9 में 1 ऐड करोगे 10। यहाँ पर 1 ऐड करोगे तो -2, -6 में 1 ऐड करोगे तो -5, -9 में 1 ऐड करोगे तो आपके पास -8 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। क्लियर है। फिर आप यहाँ पर 2 उठाओगे जी ग्रुप से, 2 उठाओगे तो आपके पास राइट कोसेट क्या बनेगा, यहाँ पर आपको जो h सेट आपको गिवन इसमें आप 2 ऐड कर दो। तो 0 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। 3 में 2 ऐड करोगे 5, 6 में 2 ऐड करोगे 8, 9 में 2 ऐड करोगे 11। इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। यहाँ पर -3 में 2 ऐड करोगे -1, -6 में 2 ऐड करोगे -4, -9 में जब आप 2 ऐड करोगे तो -7। इस तरीके से यहाँ चलता रहेगा। ठीक है। फिर आप यहाँ पर 3 एलिमेंट्स उठाओगे, 3 उठाओगे जी ग्रुप से, तो आपके पास राइट कोसेट क्या बनेगा, 3 ऐड कर दो h सब ग्रुप में, तो 3 ऐड करो, यहाँ पर 3 बन जाएगा। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। इस साइड 3 ऐड करो तो -3 में 3 ऐड करोगे 0 बन जाएगा। -6 में 3 ऐड करोगे -3, -9 में 6 ऐड करोगे तो -6 बन जाएगा, फिर -9। इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर देखो जब हमने h + 3 किया तो आपके पास जो ये सेट आया है 0 3 6 9 12, तो ये आपका स्टार्टिंग में यही तो आ रहा था 0 3 6 9 12, यही आपका आ रहा है -3 -6। इस तरीके से जो है ये आपका चलता रहेगा, यानी कि आपका ये h + 0 के इक्वल आ गया, जो कि आपका खुद h के इक्वल था। ठीक है। h + 0 जो किसके इक्वल था, h के ही इक्वल था। फिर देखिए यहाँ पर जब हम 4 बिलोंग्स टू g करेंगे तो आपके पास जो राइट कोसेट बनेगा उसमें देखिए आप 4 ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 बनेगा, फिर आपका पास 7 बनेगा, फिर आपके पास यहाँ पर 10 बनेगा। यानी कि ये जो है आपका, ये आपका एज इट इज सेम सेट आएगा, यानी कि राइट कोसेट जो होगा वो आपका h + 4 राइट कोसेट जो होगा ये आपका h + 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से h + 5 जो है वो आपके पास h + 2 के इक्वल होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, -1 लेंगे जो आपका g में बिलोंग कर रहा है। तो -1 बिलोंग्स टू g हमने उठाया, तो यहाँ पर जो आपका h सब ग्रुप है इसमें आप -1 ऐड करो। तो -1 ऐड करो तो आपके पास यहाँ पर क्या हो, 0 में -1 करोगे तो आपके पास -1 आएगा। 3 में -1 करोगे 2, 6 में -1 करोगे 6 में -1 करोगे तो 5, 9 में -1 करोगे तो 8। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो -1 फिर प्लस -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर जी में कर दिया। यहाँ पर जो है वो आपको देखो एच सब ग्रुप जो है इसमें आपको -1 जो है वो आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास जो राइट कोसेट बनेगा वो h + -1 बनेगा, तो आपको यहाँ पर -1 ऐड करना है एच सब ग्रुप में। तो -1 0 -1 -1 आएगा, 3 -1 2 आएगा, 6 -1 5 आएगा, 9 -1 8 आएगा। इस साइड मैंने ऊपर वाला ले लिया। ठीक है। जब मैंने इस साइड किया तो वो जी ले लिया था, तो यहाँ पर देखो -3 और -1 तो -4 हो जाएगा, -6 और -1 -7 हो जाएगा, -9 और -1 -10 हो जाएगा। इस तरीके से ये सेट आपका चलता रहेगा। तो देखिए ये जो सेट है आपके पास 2 5 8 आगे चलेगा 11 हो जाएगा। इस साइड करोगे तो -1 -4 -7 -10, यानी कि आपके पास जो सेट आ रहा है वो h + 2 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, h + 2, यानी कि h + -1 जो है राइट कोसेट ये आपका h + 2 के इक्वल आ रहा है।
क्लियर है। जब आप यहाँ पर H प्लस -2 लोगे तो ये आपका H प्लस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, किसके इक्वल आएगा? H प्लस 1 के इक्वल आएगा। यानी इस तरीके से जो है वो रिपीटिशन आपकी होती रहेगी जितने भी आप एलिमेंट्स लोगे, यानी कि जितने भी आप राइट कोसेट्स लोगे तो वो आपके पास रिपीटिशन में आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके जितने भी कोसेट्स बनेंगे वो कोसेट्स बनेंगे जितने भी आपके पास राइट कोसेट्स जो है वो अलग अलग आए हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट आए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास डिस्टिंक्ट 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और जब हमने यहाँ पर 3 लिया तो आपका रिपीट हो गया। इसका मतलब 3 ही कोसेट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हुए, डिस्टिंक्ट आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका कोसेट्स ऑफ H जो होंगे ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो आपको कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से जो डेफिनेशन है वो भी समझा दे कि किस तरीके से आपकी डेफिनेशन वर्क करती है जब हम कोई क्वेश्चन निकालते हैं तब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। क्लियर। ये सारे नोट्स जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो आपके पास राइट और लेफ्ट कोसेट्स होते हैं ये आपके नॉन एम्पटी होते हैं और सबसेट होते हैं जी ग्रुप के, और दोनों ही एक्चुअल में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि लेफ्ट कोसेट जो है वो आपके राइट कोसेट के इक्वल होता है, और H जो है वो अपने आप का ही क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास कोसेट्स की थ्योरम आप कह लीजिए या फिर आप प्रॉपर्टीज कह लीजिए। वो थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी सीधी स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं, तो वो देखिए। तो अभी देखिए यहाँ पर जो इसकी थ्योरम्स और जो आपकी प्रॉपर्टीज आप कह लीजिए वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है कि इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G एंड H बिलोंग्स टू H। देखिए जब हमने यहाँ पर कोसेट्स की डेफिनेशन की थी उसमें हमने लिया था कि G आपके पास एक ग्रुप है और H आपके पास एक सब ग्रुप है। ठीक है, देन हमने वहां पर एक एलिमेंट उठाया था A जो कि आपका G ग्रुप से लिया था। यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिया गया है वो आपका H सब ग्रुप से लिया गया है, यानी कि H बिलोंग्स टू H। अब यहाँ पर जो फिक्स्ड एलिमेंट रहेगा वो आपका स्मॉल h रहेगा। तो जब आप लेफ्ट कोसेट, ये जो है वो आपका राइट कोसेट है और ये आपका लेफ्ट कोसेट है, तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जो होंगे वो आपके H सब ग्रुप के ही इक्वल होंगे। तो ये जो है वो आपको याद रखनी है जब आप H जो है, जो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो आप जब सब ग्रुप से लेते हो तब। ठीक है, नॉर्मल जब आप डेफिनेशन करते हो कोसेट की तो वहां पर आपके पास जो एलिमेंट आता है वो G ग्रुप का आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है? देखिए, एनी टू राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स, क्या आप राइट कोसेट्स बोलो या फिर लेफ्ट कोसेट्स बोलो, अगर आपके पास दो कोई भी राइट या लेफ्ट कोसेट्स हैं ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर डिसज्वाइंट और आइडेंटिकल, कि या तो वो डिसज्वाइंट होंगे या फिर वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो सब ग्रुप है, मान लीजिए आपके पास, हमने यहाँ पर G जो है वो आपके पास क्या है? ग्रुप है, और H जो है वो आपके पास सब ग्रुप है। ठीक है, G ग्रुप है और H जो है वो सब ग्रुप है। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए A B बिलोंग्स टू G, जैसे हमने यहाँ पर अभी जो एलिमेंट्स उठाए थे G ग्रुप के 1 by 1 करके, इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी दो राइट या लेफ्ट कोसेट्स हैं तो हमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स ले लिए G ग्रुप के, तो हम यहाँ पर दो सेट बनाएंगे HA और HB। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास जो दो राइट और लेफ्ट कोसेट्स होंगे वो या तो दोनों क्या होंगे? डिसज्वाइंट होंगे, यानी कि आपके पास उन दोनों में जो है वो कुछ भी आपका यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो वो आपका क्या होगा? डिसज्वाइंट होगा। कि वो या तो क्या होंगे? डिसज्वाइंट होंगे, या फिर आपके पास दोनों आइडेंटिकल होंगे, यानी कि दोनों ही जो है वो आपके पास क्या होंगे? आइडेंटिकल, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात आपकी सेकंड प्रॉपर्टी में कही हुई है। क्लियर। H इन G। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट में दे रखा है कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, कि अगर H आपका सब ग्रुप है G का, ठीक है, H जो है वो क्या है? सब ग्रुप है G का, then G is equals to the union of all right cosets of H in G। यानी कि आपके पास जो G होगा वो आप सारी, आपके पास जितने भी सारे राइट कोसेट्स या फिर आप लेफ्ट कोसेट्स मान लीजिए, जितने भी आपके पास कोसेट्स बनेंगे उनकी यूनियन में हम लिख सकते हैं उस G सेट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया है, तो यहाँ पर जो आपके पास कोसेट्स बने हैं वो H+0, H+1, H+2, H+3, H+4 जो भी हमने यहाँ पर निकाले हैं, ये कह रहा है कि जो G सेट है वो इन सब की यूनियन में हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अभी देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लें 0 3 6 9, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 1 4 7 10 है, फिर यहाँ पर 2 है, तो देखिए 0 आ जाएगा, 1 इसमें से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 इसमें से आ जाएगा। यानी कि जब हम इनकी यूनियन करते हैं
तो आपके पास जी सेट ही बन रहा है। छोटा एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था, तो मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो आपके राइट कोसेट्स बने हैं उनको अगर मैं यूनियन में लिखूं तो जी सेट आपके पास ये क्या है, 1 - 1 है, हमें डिस्टिंक्ट ही लेने हैं तो 1 - 1, और ये है आयोटा माइनस में आयोटा, तो 1 - 1 और आयोटा माइनस आयोटा, ये आपके पास जी के ही इक्वल आ गया, जो कि हमने यहाँ पर राइट कोसेट्स की क्या ली है, यूनियन ली है, तो आपके पास जी के इक्वल आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखनी है कि एच जो है वो अगर आपके पास सब ग्रुप है जी का, देन जी जो है वो आपका इक्वल होता है यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू में एच यूनियन एच ऑफ ए यूनियन एच ऑफ बी यूनियन एच ऑफ सी, ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा, यानी जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे उन सबकी यूनियन को हम जी ग्रुप में लिख सकते हैं। उन सबकी जो यूनियन है वो आपका और कुछ नहीं होता, वो जी ग्रुप ही होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो क्या है कि इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कि एच जो है वो आपका सब ग्रुप है जी का, देन देर इज a 1-to-1 correspondence। 1-to-1 correspondence क्या होता है, क्या 1-1 और on to फंक्शन बिटवीन एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, यानी कि आप जी से कोई दो एलिमेंट्स उठाओ, उनके राइट कोसेट्स निकालो, देन उनके बीच जो मैपिंग बनेगी वो 1-1 और ऑन टू मैपिंग होगी, ये यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ये क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि अगर आपके पास एच जो है वो आपका सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच सब ग्रुप है जी का, यहाँ पर ए और बी हमने दो एलिमेंट्स उठाए हैं जी से, देन आपके पास यहाँ पर एक राइट कोसेट ये बनेगा और एक राइट कोसेट ये बनेगा। यहाँ पर जो आपके पास मैपिंग जो बनेगी, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगी, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि 1-1 और ऑन टू बनेगी, 1-1 और क्या बनेगी, ऑन टू बनेगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी 4th नंबर की प्रॉपर्टी है। 5th में क्या कह रहा है कि इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, देन देर इज अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि 1-1 और ऑन टू बनेगा बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी एंड द सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। क्या कह रहा है, अभी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स की बात है कि दो एलिमेंट्स जब हम उठाते हैं देन आप राइट कोसेट्स निकालते हैं तो उनके बीच 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर बनेगा, यानी कि 1-1 ऑन टू बनेगा। अभी कह रहा है कि एच अगर आपका सब ग्रुप है जी का, देन आपके पास जितने भी राइट कोसेट्स बनेंगे, ठीक है, जितने भी राइट कोसेट्स बनेंगे और जितने भी आपके पास यहाँ पर लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे, ठीक है, कोई ये सारे आपके राइट कोसेट्स को डिनोट कर रहे हैं, ये सारे आपके लेफ्ट कोसेट्स को डिनोट कर रहे हैं। इनके बीच में आपके पास यहाँ पर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि 1-1 और ऑन टू यहाँ पर बनेगा। क्लियर, ये चीज यहाँ पर कह रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है कि इसमें सिर्फ दो ही राइट कोसेट्स की बात की गई है, यहाँ पर कहा गया है जितने भी पॉसिबल राइट और लेफ्ट कोसेट्स हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है, लेफ्ट और राइट कोसेट्स के बीच में। अभी देखिए यहाँ पर जो 6th नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या कह रखा है कि इफ ए बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, कि ए और बी हम दो एलिमेंट्स लेते हैं ग्रुप जी से, एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, कि दो एलिमेंट्स हैं जी ग्रुप के और एच जो है वो उस जी ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है। देन फर्स्ट है कि एच ए का मतलब यहाँ पर आपके पास जो दो एलिमेंट्स उठाए हैं, दो एलिमेंट्स जो हमने उठाई हैं जी ग्रुप से, तो वहां से हमने दो राइट कोसेट्स निकाले, तो वो राइट कोसेट्स जो है दोनों वो आपके इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर जब हमने राइट कोसेट्स निकाला है तो राइट एलिमेंट्स आपका एज इट इज, देन सेकंड जो होगा उसका इनवर्स, ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये जो है वो आपको याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से याद रखने हैं ये, कि ए बी अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं जी ग्रुप के और एच जो है वो आपका सब ग्रुप है जी का, देन आपके पास दोनों एलिमेंट्स से जो सेट बनेंगे, जो यानी कि दोनों एलिमेंट्स से जो हमने जी ग्रुप के उठाए हैं उन जी ग्रुप से जो दो आपके पास राइट कोसेट्स बनेंगे वो आपके इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ जब आपके पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स कर जाए एच में। ये आपकी सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, जब हमने ग्रुप में वहां पर पढ़ा था, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो आपका वो सब ग्रुप बन जाता है। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि ऊपर वाली तो होल्ड होती है कि ए बी आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे जी के और एच आपका सब ग्रुप है जी का, देन अगर ये कंडीशन होगी तो ये होल्ड करेगी और अगर ये है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको ये याद रखना है। सेकंड है कि जब हमने यहाँ पर लेफ्ट कोसेट्स ले लिए कि ए एच इक्वल्स टू बी एच, दोनों एलिमेंट्स से हमने यहाँ पर लेफ्ट कोसेट्स बना लिए, तो जब हम लेफ्ट कोसेट्स बना रहे हैं तो लेफ्ट पर इनवर्स आ जाएगा। याद करने का तरीका बता रही हूँ, जब हम लेफ्ट कोसेट्स बना रहे हैं तो लेफ्ट पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर इनवर्स आ जाएगा, तो A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। तो ये आपका जब दोनों लेफ्ट कोसेट्स इक्वल होंगे तो A भी इनवर्स आपका बिलोंग करेगा H में, ये हमें प्रूफ करना, और जब ये होगा तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में याद रखने हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो भी एज इट इज इसी टाइप की है कि अगर आपके पास ए बी दो एलिमेंट्स है जी ग्रुप के और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, देन अगर आपका ए बिलोंग कर रहा है राइट कोसेट में, कि हमने यहाँ पर जो ए एलिमेंट उठाया वो अगर आपका राइट कोसेट में, क्योंकि अगर हमने जी से एलिमेंट उठाया है ए और बी, और जब हमने यहाँ पर राइट कोसेट्स बनाया और उसके अंदर भी वो एलिमेंट ए बिलोंग कर जाए, तो इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर कंडीशन है कि जो आपका राइट कोसेट्स होगा एच ऑफ ए और एच ऑफ बी वो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? या फिर अगर आप एच ऑफ ए और एच ऑफ बी यानी कि एच ए और एच बी यानी कि राइट कोसेट्स अगर आपके दोनों इक्वल है तो आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो ए जो है वो आपका बिलोंग करेगा एच बी में। यानी कि को पढ़ोगे कैसे कि राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय बी। ठीक है, जहां पर ए होगा वो जनरेटेड बाय ए होगा। ठीक है, तो ये ए जो है वो आपका राइट कोसेट्स में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से सेकंड है कि अगर आपके पास ए बी दो एलिमेंट्स हैं जी ग्रुप के और एच जो है वो आपका सब ग्रुप है जी का, देन आपके पास यहाँ पर ए जो है वो आपका लेफ्ट कोसेट में बिलोंग करेगा, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन ग्रुप जी जनरेटेड बाय बी। ठीक है, तो ए आपका बिलोंग करेगा बी एच में इफ एंड ओनली इफ आपके जो जो आपके लेफ्ट कोसेट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। जो दोनों एलिमेंट्स से जो आपके लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।